नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी विद सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, केसर के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, केसर के तिलक के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि केसर का तिलक क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन इसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि केसर का तिलक क्यों लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी है, वैभव की कमी है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, आपका खुशी नहीं रहती, सुख नहीं रहता, सौभाग्य नहीं है, या आपके रंग रूप में कुछ कमी है, या कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, तो इन सब चीज़ों के उपाय के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे होता है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमें केसर लेना होता है और केसर की कुछ कलियों को आपको पानी में भिगो के रखना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है, तो इसका रंग काफ़ी अच्छा आया है। तो लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपका केसर जो होना चाहिए वो असली होना चाहिए। आजकल बहुत सारा नकली केसर भी आता है। तो उसकी एक पहचान ये है कि आप जब भी केसर को भिगोएंगे तो 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि उसका रंग ऐसा हो जाएगा, और जो उसकी जो कलियां थी केसर की, उनका रंग खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब वो लाल, जैसे पहले लाल थी वैसे ही लाल होनी चाहिए। अगर वो रंग छोड़कर सफ़ेद हो जाती हैं या हल्की लाल रह जाती हैं, इसका मतलब कि वो सिंथेटिक केसर है, मतलब नकली केसर है। तो अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चांदी की कटोरी नहीं हो पाती है तो जैसे केवल स्टील की कटोरी है तो वो भी अच्छी बात, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे स्टील की कटोरी थी, तो मैंने स्टील की कटोरी में ही ये तिलक का वो बनाया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार में ही मतलब काफ़ी सारा बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है तिलक, तो ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए बहुत होगा। इसको आप बस ढक के रखें, जैसे ये पानी जल्दी से सूखे ना, तो ये आपका 1 हफ्ते के लिए आसानी से कार्य करेगा। मैंने इसमें कम से कम 8-10 कलियां भिगोई थी केसर की, जो 2-3 घंटे में इतना अच्छा रंग दिया है उन्होंने। तो अब इसके बाद ये है कि हमें इसको कहाँ पर लगाना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छे जगह जो इसको लगाने की है वो है आपको की भौहों के बीच में। मतलब आपकी जो भौं होती है माथे पर, उनके बीच में आप लगाइए। तो क्योंकि वहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, तो वहाँ पे लगाना इसको सर्वोत्तम होता है। उसके अलावा आप लगा सकते हैं इसको अपने गले पे लगा सकते हैं, आप अपनी नाभि पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस जाना है या अपने बिजनेस वगैरह के काम पे जाना है, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम नाभि पे लगाएंगे या गले पे लगाएंगे तो उससे उनके कपड़ों पे दाग लग सकता है। तो इसके लिए ये है कि आप रोजाना के तौर पे केवल माथे पर ही लगाएं, तब भी है उतना ही फायदा करेगा। लेकिन कभी आपकी लगता है छुट्टी है, ये है, तब आप मतलब अपने बाकी गले पे या नाभि पे लगा सकते हैं। अभी यह है कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसको कोई भी लगा सकता है, चाहे आप मतलब ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो जाते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में कोई रोगी है, वृद्ध हैं, कोई भी इसको लगा सकता है। तो अब जानते हैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके फायदे 2 प्रकार से बताता हूँ। एक तो वैज्ञानिक स्तर पर इसके क्या फायदे हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक स्तर पर इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक स्तर पे इसके कुछ फायदे ये हैं कि जब भी हम ये केसर का तिलक लगाते हैं तो केसर के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो शरीर के उन हार्मोन्स को बैलेंस करता है जो कि स्ट्रेस देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि इससे हमारी ऑरा जो है पॉजिटिव हो जाती है। आप खुद ही सोचिए कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, खुश महसूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप सामने से मिलने वाले से भी पॉजिटिव वाइब के साथ बात करेंगे। आप अपनी पॉजिटिव वाइब देंगे तो सामने से भी आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी। तो इससे क्या होता है, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है। और तीसरा फायदा इसका ये है कि जब भी हम इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माथे पे लगा सकते हैं, गले पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगा सकते हैं, तो हमारी स्किन की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जो भी अपनी स्किन पे लगाते हैं हमारी स्किन से ऑब्जर्व कर लेती है। तो यही होता है कि जब भी हम केसर का तिलक लगाते हैं तो वो हमारी स्किन क्या होती है, उस केसर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको रंग रूप में कुछ कमी लगती है या कुछ भी कमी लगती है तो आप इसके लिए इसको यूज कीजिए। और वैसे भी आपने देखा होगा
होगा कि केसर का प्रयोग तो दूध में भी डाल के गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिलाएं केसर वाला दूध पिएंगी तो आने वाली संतान बहुत ही साफ रंग की पैदा होगी। या फिर आप देख सकते हैं कि फेस पैक वगैरह में भी केसर मिलाया जाता है। तो केसर वैसे भी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो अभी ये तो मैंने आपको वैज्ञानिक स्तर पे इसके फायदे बताए थे। अभी मैं इसको आपको आध्यात्मिक स्तर पे बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पे इसका सबसे पहला फायदा तो यही है कि जो केसर होता है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है। आपको पता होगा कि बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। तो क्या होता है कि अगर केवल बृहस्पति ही आपकी कुंडली में अच्छा और मजबूत होता है तो केवल कुंडली के 50% दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ बृहस्पति 50% की पावर रखता है और बाकी के 8 ग्रह खुद 50% की पावर रखते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं एक अच्छा बृहस्पति होना कितना महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की कुंडली में। तो कुंडली में बृहस्पति कैसा भी हो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी रोजाना की आदतें सुधार सकते हैं। तो ये एक तिलक लगाना बहुत ही अच्छी आदत है। तो केवल तिलक लगाने से ही आपका बृहस्पति काफी मजबूत हो जाता है। दूसरा फायदा आध्यात्मिक स्तर पे ये है कि ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने बताया कि हमें बाहों के बीच में लगाना है तो वहां पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो जब हम वहां पे लगाते हैं तो क्या होता है हमारा आज्ञा चक्र काफी मजबूत हो जाता है। ठीक है। तीसरा इसका फायदा जो है कि ये बनाता है आपको काफी एनर्जेटिक बनाता है और काफी खुश महसूस कराता है। ठीक है। आप जब इसको लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बृहस्पति ग्रह जीवन में खुशहाली का भी प्रतीक होता है और काफी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसको लगाने से वही होता है कि आप काफी ऊर्जावान रहते हैं और काफी खुश रहते हैं। इसी के साथ इसका दूसरा फायदा ये है कि ये आपको माता महालक्ष्मी, गणेश जी, शिव जी और विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त कराता है। जैसे मैंने बताया कि केसर का तिलक लगाने से आपको धन वैभव मिलेगा, तो वो माता मी के अंडर आता है। आपको बुद्धि मिलती है, आपको कार्य में सफलता मिलती है। वो गणेश जी के उसमें आता है अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है किसी भी काम के लिए पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं सफलता के लिए। शिव जी के अंदर क्या आता है कि शिव जी तो परम गुरु हैं, तो बृहस्पति ग्रह शिव जी के अंदर भी आता है। तो शिव जी से क्या मिलता है आपको शांति मिलती है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है और विष्णु जी की कृपा मिलती है। तो जाहिर सी बात है विष्णु जी की कृपा के बिना तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति मुश्किल ही होती है। तो ये सब केवल तिलक लगाने से आपको इतने देवी देवताओं की कृपा मिलती है। और इसके साथ इसका एक और फायदा ये है कि इसके साथ ही ना आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या है। कि देखिए दोस्तों, जब भी हम तिलक लगाते हैं तो मैंने इसमें क्या किया है, गंगा जल मिलाया था मैंने इसके साथ, केसर के साथ। तो जो गंगा जल होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है और केसर बृहस्पति का प्रतीक होता है। तो आपको क्या भी पता होगा कि जब भी बृहस्पति और चंद्रमा साथ होते हैं तो वो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। और गज केसरी योग पंच महापुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जिसकी कुंडली में भी गज केसरी योग होता है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सफल, धनी, सुखी और निरोगी रहता है। तो वही चीज है कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपका चंद्रमा और बृहस्पति अपने आप मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे इसके फायदे हैं दोस्तों। तो अगर आप इसको लाइफ में कुछ अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं और मतलब कुछ लाइफ में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है आपको आसानी से, आप किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस उपाय को करने का सबसे अच्छा दिन कल दीपावली का ही है, क्योंकि दीपावली इस बार बृहस्पतिवार को ही पड़ रही है। तो आप कल से ही इस उपाय को शुरू कर दीजिए। आप खुद ही कुछ वक्त में न पाएंगे कि आपको इससे कितना फायदा हो रहा है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इसको कर रहे हैं तो मैंने आपको इसका वैज्ञानिक स्तर भी बताया है, आध्यात्मिक स्तर बताया है, तो आप दोनों को दिमाग में रखकर इसको कीजिए। देखिए इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसमें आपका कोई वक्त खराब नहीं होने वाला। सिर्फ एक तिलक आपको एक बार बना लेना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कि आपको भिगोने में, और उसके बाद 1 हफ्ते तक आप उसको यूज कर सकते हैं। जब ये सूख जाए तो आप दोबारा बना सकते हैं। तो सिर्फ एक बार की मेहनत से आपको मतलब कितना टाइम फायदा होगा उसमें। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको 1-1 घंटा पूजा करनी है, कुछ नहीं। आप सिर्फ एक बार बस तिलक लगा लें अपने माथे पर नहाने के बाद या जैसे भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, और आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं, आपके कुछ वो हैं क्वेश्चन, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा भी कुछ फायदा हुआ है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।